दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, या स्केलर गुणन पढ़ाए हुए थे, याद है? क्या होता है हम लोग पास फॉर्मूला जो होता है, सूत्र होता है ए डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होता है बताओ तो? ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? कह रहे हो याद है? अब बोल ही नहीं रहा, पढ़ाए याद नहीं है ना? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ये हम ही थोड़े याद करेंगे। और ये होता है कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या चीज होता है? थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, यानी वेक्टर ए और बी के बीच का क्या होता है? कोण होता है। तो यहां पर ए और बी के बीच में कोण होता है। यहां क्वेश्चन क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है और उनके बीच का कोण ही ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? कोण। कोण ज्ञात करने के लिए यहां से यानी कॉस थीटा वाला टर्म, कॉस थीटा जब लिखा जाएगा तो ये जो टर्म है वो किधर आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां लिख लेंगे ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, ठीक है। यानी हमको ए डॉट बी वेक्टर निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। जब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकल जाएगा, ए डॉट बी निकल जाएगा, तो उन दोनों को क्या किया जाएगा? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड है ना है ये। तो यहां पर ए डॉट बी निकालते हैं कैसे? इसमें जिन लोगों को रूल पता होगा, ए डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल? ए की वैल्यू कितना है? ये हो जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 3k कैप डॉट, यहां पर आएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस का 3k कैप, ठीक है। थोड़ा खड़े हो ना, हाँ खड़े हो। i डॉट आई कितना होता है? बोलो। पढ़े ही नहीं हो तो फिर बातें कर रहे हो। अब क्या कर रहा है? नहीं पढ़ना है, चले जाओ। और क्या कर सकते हो? कोई ज़रूरी है कि इसी कोचिंग में पढ़ोगे और यहीं पढ़ोगे? ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ा जा सकते हो। बाकी रही आज के क्लास की बात की, तो आज की क्लास की बात हम थोड़ा सा बस, और तुम्हारा कुछ ज़्यादा समय हम नहीं लिया, ठीक है। हाँ, आई डॉट आई नहीं मालूम, जे डॉट जे नहीं मालूम, समझ भी नहीं रहे हो क्या पर? अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तुम बताओ तो, याद है आई डॉट आई की वैल्यू कितना होता है? हाँ, एक आदमी को मालूम है, बैठ जाओ। यहां पर ये जब हम पढ़ाए थे इकाई सदिश, तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज बताए थे। और ए डॉट बी जब लिखाए थे तो उस समय भी हम लोग आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इन सबका हमने क्या बताया था? फॉर्मूला लिख करके उसको बताया था कि इसका फॉर्मूला कितना होता है। जब क्रॉस बताया था तो क्रॉस का भी बताया था। तो यहां पर अगर हम लोग आई डॉट आई वेक्टर लिखते हैं, आई डॉट आई होता है कितना? 1। याद है ना कैसे होता है? इसी फॉर्मूले से निकाला था, इसी से। आई डॉट आई, यहाँ ए के जगह भी आई लिख देंगे, बी के जगह भी आई लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा? मॉड ऑफ आई एंड कॉस थीटा हो जाएगा 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए ये आता है आई डॉट आई 1 आता है, ये जे डॉट जे भी 1 आता है, के डॉट के भी 1 आता है। यानी कि किसी भी दो सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना आता है? 1 आता है। लेकिन अगर सेम वेक्टर ना हो, कुछ और होता, सपोज करो यहाँ पर आई डॉट हमने जे कर दिया, आई डॉट क्या कर दिया? जे। तो यही फॉर्मूला लगाओ ए डॉट बी का, तो ये क्या आता? मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप एंड यहाँ कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब यह है कि एंगल बिटवीन आई वेक्टर एंड जे वेक्टर। आई कैप जो होता है एक्स एक्सिस के तरफ का यूनिट वेक्टर होता है, और ये होता है जे एक्स वाई एक्सिस के तरफ जे होता है, और इधर क्या होता है? के कैप होता है। ये सभी जो है एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आई जे के साथ 90, जे के साथ 90, और एक्स के साथ भी कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पर आई डॉट जे है, तो ये आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री लिखा जाएगा। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो जब ये 0 हो जाएगा तो इसमें कोई भी टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा? 0 ही आएगा।
तो ये रूल पहले पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है, ये नहीं कि खाली फॉर्मूला पढ़ा लिखा दिया या टॉपिक पढ़ा दिया उसके बाद कॉपी बंद करके घर पे रख दिया, ठीक है। इसको याद भी करना है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे ही आते जाते रहोगे, ये कोचिंग वो कोचिंग, बस पूरा ऐसा ही साल पार हो जाएगा, इंटरव्यू पास हो जाओगे, किसी काम का भी नहीं रहोगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहला अगर टर्म लिया जाएगा, फर्स्ट टर्म, मल्टीप्लाई तो आता ही है सबका, तो जैसे पहला टर्म अगर लेंगे तो इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा। तो जैसे नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 3 में इसके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 3, और यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। तो अब यहाँ 6 लिख लेंगे। उसके बाद ये आई कैप है और इधर भी क्या है आई कैप। अब बीच में क्या लगा है डॉट, डॉट या अदिश गुणन इसको कहा, तो डॉट प्रोडक्ट लगा है, यानी वो आई डॉट आई आ गया। और आई डॉट आई कितना होता है 1, तो इसलिए उसके बाद वाले टर्म को लिखना चाहो लिखो और नहीं लिखना चाहो तो रहने दो, आई डॉट आई। फिर अगर हम 3 है, ये 3 आई कैप, इसका मल्टीप्लीकेशन अगर जे वाले से कर रहे हैं, 3 आई का मल्टीप्लीकेशन जे कैप से कर रहे हैं, तो 3 में यहाँ कुछ नहीं है, जे का कोफिशिएंट तो कितना है 1 है। इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जे का कोफिशिएंट 1 है तो उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 3 × 1 तो 3 ही होता है। लेकिन यहाँ आएगा आई डॉट जे आएगा ना, यहाँ पर क्या है आई कैप है और यहाँ पर क्या है जे कैप, और आई डॉट जे आ गया तो उसकी वैल्यू कितना होता है 0। इसलिए उसको दूसरे वाले टर्म को इसको मल्टीप्लाई करके लिखो या ना लिखो काम चल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो हमको लिख देते हैं 3 × यहाँ पर 1 तो 3 आ जाएगा, और यहाँ का आ जाएगा आई कैप, यहाँ का आ गया जे कैप, और प्लस फिर 3 से किस में किया जाएगा इस 3 में होगा ना, एक टर्म कोई भी लिया जाता है और इधर जितने भी होते हैं सबसे मल्टीप्लाई होता है, तो 3 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 होता है, 3 × 3 9 होता है। और उसके बाद ये आई कैप, फिर यहाँ पे डॉट लगा है के कैप, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या आएगा ये हमने लिख लिया। अब फिर इसी तरह से ये दूसरा टर्म लिया जाएगा और सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी 3 जे कैप लेंगे, यहाँ पे डॉट लगा है तो डॉट लगा देंगे, और ये पूरा जो हमारा आई कैप प्लस जे कैप का टर्म है उसको फिर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 3 के कैप है और यहाँ पे डॉट है तो डॉट लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो भी हमारे पास टर्म है ये पूरा का पूरा इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये थोड़ा सा अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए इस मेथड से बता रहा हूँ, नहीं तो बस इसका सिंपल तरीका याद रखना कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ कर देते हैं, बाकी सभी 0 हो जाते हैं। इसीलिए हम उसको क्या नहीं करते हैं मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो 0 ही 0 हो जाएगा। सेम वेक्टर से है सेम तो ठीक है, तब तो 1 आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं तो बाकी 0 हो जाता है। फिर भी एक हमने यहाँ पे करके दिखा दिया। अब ये टर्म हमारा कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, मिटा दिए। इधर अभी बताया था कि आई डॉट जे जो था 0 कैसे हो जाता है, या आई डॉट के भी 0 कैसे हो जाता है। तो ये 0 तो और आई डॉट आई हो गया 1, तो यहाँ पर 6 × 1 6 आएगा, केवल 6 ही आएगा। फिर इसी तरह से ये प्लस का ये 3 जे है डॉट 2 आई कैप अगर आता तो ये 3 × 2 तो 6 होता, लेकिन जे डॉट आई 0 कर देता, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको नहीं लिख रहा हूं। फिर यहाँ पर 3 जे है और यहाँ पर 1 जे है 1 जे, तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। और जे डॉट जे कितना होता है 1, तो केवल जे वाला ही लिख लिया मैंने, बाकी सबको समझ लो कि कैसे क्या किया। माइनस अब इधर का नहीं लिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये ना सोचना कि ये मतलब मल्टीप्लाई होता ही नहीं, मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वो क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि वो आई और जे के बीच या जे और के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है, और cos 90 की वैल्यू कितना होता है 0, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म आ रहा है हमारे पास के वाला, तो जब के है तो केवल के से कर देते हैं, बाकी सबसे तो 0 हो जाएगा, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ आएगा माइनस का 3 के कैप और ये है प्लस का 3 के कैप, तो -3 में +3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा माइनस का 9,
और k डॉट k कितना हो जाएगा 1, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। 6 + 3 कितना होता है 9 और -9, 9 में से 9 माइनस किया जाएगा कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो ये हो गया a डॉट बी वैक्टर इक्वल टू कितना हो गया 0। अब a डॉट बी 0 हो गया। दो वेक्टरों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो इसका मतलब यहां पर अभी a डॉट बी निकाल लिया ना। अब यहां देखो ये फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। तो यहां पर जब a डॉट बी 0 आ गया तो इधर बाकी के टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि वो 0 में किसी भी टर्म से डिवाइड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, इनके बीच का एंगल निकालने के लिए यानी कि कोण निकालने के लिए, इसलिए यहां पर cos थीटा इक्वल टू आएगा 0 लिख दिया जाएगा, इसमें 0 लिख देंगे ना, 0 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, यानी 0 में किसी भी टर्म से डिवाइड किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। अब बताओ 0 जो होता है cos में किस एंगल का मान होता है 90 डिग्री का, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे cos 90 डिग्री, ठीक है। इसलिए यहां पर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, इधर का cos थीटा है और इधर है cos 90। एंगल से ही कंपेयर होता है, ये cos से cos नहीं कैंसिल होता है। बहुत बच्चे देखते हैं कि मैथ में पढ़ते हैं और cos से cos काट देंगे, साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, तो वो सब नहीं होता है। तो इसलिए इसका एंगल इसके एंगल के साथ कंपेयर किया जाता है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना आ गया 90 डिग्री। तो यही इसका आंसर हुआ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो कुछ समझने में, जहां पर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। फॉर्मूला बस याद रखना है कि a डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, और यहां पर cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी वेक्टर। जैसे ये cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, ये टर्म हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और लेफ्ट में आएगा तो a डॉट बी के साथ इससे डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर मान लो a डॉट बी तो हमारा 0 आ गया, तो बाकी मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b नहीं निकाले, और अगर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b 0 नहीं आया होता तब हमको ये a डॉट बी 0 नहीं आया होता तो हमको मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b भी निकालना पड़ता, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। मॉड निकालना मैंने बता दिया कैसे निकाला जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट यानी गुणांक का स्क्वायर, ऐसे करके तब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। बाकी तुम